हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर मैच करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात नहीं मैच करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि आज का मैसेज ऑफ द डे क्या है। इट्स सैटरडे, वीकेंड। देखते हैं जनाब किसके लिए फन डे है और किसी के लिए ठंड डे है। देखते हैं जनाब मैसेजेस ऑफ द डे। मैसेज ऑफ द डे, Eight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. All right, the Moon, Pisces. Oops, sorry. The Star. Okay. बहुत इजी और बहुत ही आसान सा मैसेज। सेवन ऑफ वॉन्ड, सेवन ऑफ सॉर्ड्स। किसी की आइस ब्रेकिंग की है आपने। कोई फाइनली इतने दिनों से कुछ छुपा रहा है, वो आपसे बात करेगा। यू आर हाइडिंग समथिंग अबाउट योर डिसीजन। छुपा रहे हैं कुछ आप अपने फैसले को लेकर। किसी ने आपसे पैसे मांगे हैं और आपको पास्ट ईयर्स में पैसे के लेन देन में नुकसान हुआ है, और अभी कोई फिर से आपसे इस तरह से पैसे मांग रहा है कि आप शायद उसको पैसे या कर्ज दिए बगैर रह नहीं पाएंगे, बिकॉज ये पर्सन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है अपनी कम्युनिकेशन में। या तो आपसे ये कर्जा मांग रहा है, या फिर ये आप हैं जो अपना लेन देन क्लियर कर लेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने अपने माइंड में किसी से अपने पैसे वापस लेने की कोई स्ट्रैटेजी बना ली है, कुछ कम्युनिकेशन, कोई डिसीजन मेकिंग की है, और आप उसको अभी अपने हद तक रखेंगे, डिस्कस नहीं करेंगे किसी से। कोई ज़राए आपको पता चल रहे हैं कि या तो मैं किसी से बड़ी खामोशी से कुछ कांटेक्ट करूं, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और आपकी पावर नज़र आ रही है। आप किसी को सोच रहे हैं अपने जहन में, आपके माइंड में कोई पर्सन चल रहा है, कोई स्ट्रैटेजी, कोई प्लानिंग चल रही है, और ये प्लानिंग और स्ट्रैटेजी किसी को ऑफ़र देने की मद में है, कुछ डेफिनेटली कुछ सेट करने की मद में है। एंड देन आप कुछ चैरिटी करेंगे, कुछ लेन देन करेंगे, किसी से अपने पैसे लेंगे, या कहीं पर आप पैसे इन्वेस्ट करेंगे, किसी को देंगे, घर में कोई पैसे मांगेगा उसको पैसे देंगे, और कोई क्लैरिटी है आपके माइंड में। आज आप इस मैटर को लेकर थोड़े से क्लियर हैं। हो सकता है किसी ने आपको मना किया हो कि इसको मत पैसे देना, इसके साथ लेन देन मत करना, मुझे तुम इसके साथ दोबारा नज़र ना हो, लेकिन आप कुछ नया, कुछ फ्रेश करते हुए नज़र आ रहे हैं। पुरानी चीज़ों को आप थोड़ा पीछे छोड़ के कुछ नए फैसले बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। और आज आप जो कुछ भी करेंगे थोड़े से सीक्रेटिव रहेंगे। हो सकता है आज आपसे कुछ लोग पर्सनल क्वेश्चंस करने की बड़ी कोशिश करें। अगर आप खामोश बहुत हैं तो लोग शायद आपको सेंस करेंगे कि चुप क्यों हो, और बहुत दिनों से कुछ अता पता नहीं है, खामोशी किस बात की है, थिंग्स लाइक दैट यू नो। तो ये इस तरह का सिनेरियो जो है वो नज़र आ रहा है। ओवरऑल एनर्जी में सेवन ऑफ सोर्ड्स है। सीक्रेसी की एनर्जी, हाइड करने की एनर्जी, छुपाने की एनर्जी। अब ये फीलिंग्स हैं, एसेसरीज़ हैं, फैसिलिटीज़ हैं, थॉट प्रोसेस है, जो भी है, बट आप अपने आप को हाइड कर रहे हैं, आप अपने आप को सीक्रेट रखते हुए नज़र आ रहे हैं, आप अपनी फीलिंग्स को अपनी हद तक रखते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपने सारे मैटर्स को खुद कंट्रोल करके आपने कुछ दो चीज़ें, दो जलवे लोगों को दिखा रखे हैं कि तुम मेरी साइड का ये वाला पहलू देखते रहो, और मैं अभी आया कहीं से। बिल्कुल ऐसा सिनेरियो लग रहा है। आप किसी कैंपिंग वगैरह पर जाएंगे, या आपका कहीं ऐसा प्लान है जहाँ पर बहुत सारे लोगों के सिटिंग स्पॉट्स होंगे, या फिर आप लिटरली किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ लोग कैंपिंग आपको नज़र आ सकती है, झुग्गियाँ टाइप चीज़ होती है ना, इलाकों से नज़र आ रहा होता है। ऊंची ऊंची बिल्डिंग से घरों के बैक साइड पर भी जो है वो झुग्गियाँ होती हैं, कच्ची आबादी वाला जो इलाका होता है, वहाँ पर आपका स्पॉट है रहने का। या आपको कोई प्रोजेक्ट मिला हुआ था कि आप कच्ची आबादियों को ट्रैक करें, ट्रेस करें। मतलब मुझे ये टेंट्स नज़र आए,
तो मैंने कहा मैं आपको इस बात के बारे में बता दूं, ठीक है। तो यहाँ पर मैसेज ऑफ द डे में है सीक्रेसी, कीपिंग सीक्रेट, कीपिंग थिंग्स टू माई सेल्फ, टू योर सेल्फ वाली बात है, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू हियर, दो मेजर आर्कानाज आए हैं, स्टार कार्ड पाइसीज एक्वेरियस, मून कार्ड पाइसीज एंड एरीज लियो सेजिटेरियस, 8 ऑफ वॉन्ड्स। मैंने शुरू में कहा था आपने किसी की आइस ब्रेकिंग की है, किसी को आपने इस हद तक मोटिवेट कर दिया है कि कोई आपसे अपने दिल की कैफियत, अपना दिल का दुख आपसे कम्युनिकेट करेगा, क्योंकि इस इंसान को ठीक होना है। ये आप खुद भी हो सकते हैं कि अब आपको लग रहा हो कि मेरे वोकल कॉर्ड बिल्कुल एक्टिव हो चुके हैं और अब मैं अपने फियर से निकलूं और अपने आप को ठीक करूं, बिकॉज कब तक मैं इस एनर्जी में रहूंगा या रहूंगी। कम्युनिकेशन आ रही है आपकी तरफ बहुत तेज़ी से, आपसे कोई आज बात करेगा, आज कल परसों में कोई आपसे बात करेगा और हो सकता है वो आपसे बात करने के बाद अपने किसी डिप्रेशन का जिक्र करे, अपनी किसी इनसिक्योरिटी का जिक्र करे, अपनी किसी तकलीफ़ का जिक्र करे, और वो इस तकलीफ़ से, इस डिप्रेशन से इनसिक्योर ज़्यादा है, खौफज़दा ज़्यादा है, डरा हुआ ज़रा ज़्यादा है। तो बिग पॉसिबिलिटी कि आज आपकी तरफ जो कम्युनिकेशन आएगी वो या तो आप खुद एक ऐसे हीलर हैं, आप बहुत सारे लोगों के लिए इस तरह के हैं कि जैसे आप लोगों के मैटर्स को डील करते हैं, आप लोगों के मामलात को सुन लेते हैं, थेरेपिस्ट हो सकते हैं आप, काउंसलर हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं। आपका जो भी काम है, आप उस काम में लोगों की वेलफेयर का काम करते हैं, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंटल हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, इमोशनल हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, इस तरह का। एंड ऑफ कोर्स विद द स्टार कार्ड यू मस्ट बी अ सेलिब्रिटी। आपका मीडिया से कोई ताल्लुक हो सकता है, आप आर्टिस्ट हो सकते हैं, एक्टर एक्ट्रेस मॉडल हो सकते हैं, डायरेक्शन से आपका ताल्लुक होगा, स्क्रिप्ट राइटिंग से आपका ताल्लुक होगा, स्टिल फोटोग्राफी आपको बड़ी पसंद होगी, आप फैब्रिक टेक्सटाइल फोटोग्राफी बहुत ज़्यादा करवाते होंगे, मॉडल हो सकते हैं आप। और ऐसा लग रहा है कि आपके कोई मामला, क्योंकि यहाँ पर भी है काफ़ी दिनों से शायद आप मंजर आम पर नहीं आए हैं, मतलब ये हर तरह की फील्ड से रिलेटेड मैं बता रही हूँ कि आपका ख़ुद का क्या मामला हो सकता है, या आपसे कोई ऐसा पर्सन जो कि बहुत ही ज़्यादा हिट है, फिट है, वो आपसे कांटेक्ट कर सकता है। कम्युनिकेशन इज़ द की, सीक्रेसी में रहना इज़ द की, इनसिक्योरिटी एंड हीलिंग। अगर मैं ये 4-5 वर्ड्स आपको आज के मैसेज ऑफ द डे में की वर्ड्स कहूँ, तो कम्युनिकेशन आ रही है आपकी तरफ किसी ऐसे पर्सन की जो अपने आप को फिक्स करना चाहता है, अपने आप को ठीक करना चाहता है, या आप ख़ुद किसी से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बिकॉज अब आप अपनी इस इनसिक्योरिटी से निकल के अपने एक्टिव जोन में आना चाह रहे हैं, बिकॉज आपको लग रहा है कि अब पुरानी चीज़ों में और मामलात में फंसे रहने से अपने आप को रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ो, ठीक है। मूव्स आपके बहुत साइलेंट और बहुत क्वाइट होंगे, ठीक है। अब यहाँ से देख लेते हैं, कल मैंने ड्यूरेशन ऑफ टाइम और ज़ोडिएक साइन इन्फ्लुएंस नहीं निकाला था। आई जस्ट थॉट कि मैं जो हूँ आपको एंजल आंसर्स दूँ, बट आज मैं आपको ड्यूरेशन ऑफ टाइम और ज़ोडिएक साइन का इन्फ्लुएंस भी बताने की कोशिश करती हूँ। लेट्स सी, देखते हैं किसका इन्फ्लुएंस है। लियो, आप खुद लियो हो सकते हैं। रिलीज द पावर ऑफ योर हार्ट। कम्युनिकेशन से ये बात क्लियर हो रही है, आपको अपने दिल में जितनी भी आपकी जितनी ताकत है ना, आप वो पूरी ताकत जो है ना निकाल लें। जो कुछ आपके दिल में है आप बोल दें। या तो जो ये पर्सन आपसे मिलेगा आपको लगेगा कि जैसे इसको सिर्फ बोलने की ज़रूरत थी, खामोशी से इसकी बात सुन ले, एब्जॉर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ आपको खुद ढूंढने की ज़रूरत है कि कहाँ पर आप अपने दिल की बात पूरी ओपनली किसी से कहते हैं। किसी लियो से डील करेंगे आप, या आप खुद लियो हैं। हो सकता है आज कोई ऐसा माहौल बन जाए जिसमें किसी लियो को आपसे बहुत देर तक बातचीत करने का मौका मिले, और आप कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। रिलीज़ द पावर ऑफ योर हार्ट। दिल पर आप यकीनन, आप दिल में अपने कुछ लेकर तो चल रहे हैं, हैवी तो हैं, और आपको किसी राइट पर्सन के सामने उसको एक्सप्रेस करने की बहुत ज़्यादा शिद्दत है, बिकॉज ये चीज़ आपको काफ़ी हैवी भी कर रही है, ठीक है। अब एंजल नंबर से अफर्मेशन देख लेते हैं, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। लेट्स सी, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। नंबर 14, आई एम प्रैक्टिकल। तो इसका मतलब इमोशनल तो आपने बिल्कुल भी नहीं होना। ये जो इनसिक्योरिटी और कम्युनिकेशन, इसमें इन प्रैक्टिकल होकर सोचें। जो
बुनियादी तौर पर अमली ज़िंदगी में जो सब कुछ होता है ना, जो सब कुछ सामने नज़र आ रहा होता है, जो लोग कर रहे होते हैं, बस उसी तरह आपने बिहेव करना है. यू आर ओपन माइंडेड and always up to try something new. Good. Yet you are wise enough to stop and think before you jump into things. Okay. This pragmatic approach helps ensure your time, attention, and efforts are meaningful. ये तो बहुत कंस्ट्रक्टिव सी बात है कि आपका ओपन माइंडेड होना आपको हमेशा जो है ना इनकरेज करता है कि आप कुछ नया करें, बिकॉज सामने ही सब कुछ चीज़ें नज़र आ रही होती हैं और आप थोड़ा सा बारीकियों में और कंजर्वेटिव थॉट्स में नहीं जाते. मैं इससे बात करूँगी तो कोई लोग पता नहीं क्या समझेंगे, मैं उससे बात करूँगा तो लोग पता नहीं क्या समझेंगे, बिकॉज प्रोफेशनलिज्म में भी ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इनफैक्ट घर पे भी हो रही होती हैं. येट यू आर वाइज इनफ टू स्टॉप एंड थिंक बिफोर जंप इन टू थिंग्स. अच्छा, आपके अंदर ये सलाहियत आ गई है या आप वाकई इस तरह प्रोसेस करते हैं कि आप इमीडिएटली कंक्लूजन्स पर नहीं जाते कि बस चलो फ़ौरन एक्शन कर लेते हैं. नहीं, आप प्लानिंग और स्ट्रैटेजी करते हैं, जो मुझे इस कार्ड से नज़र आ रहा है. और ये अप्रोच बिल्कुल ठीक है, बिकॉज इस अप्रोच से प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स अगर अच्छी हो तो इंसान को पता चल जाता है कि फिर काम हमारा सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा. अगर विदाउट प्लानिंग आप जंप करें तो फिर आपको सब कुछ उसी वक्त करना पड़ेगा. वो हो नहीं सकता, चाहे घर का मामला हो या काम का या बिजनेस का. प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाएं, और अगर आप प्रैक्टिकली नहीं कर पाते तो ये स्किल अपने अंदर डेवलप करें. ठीक है, तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम हैप्पी एंड आई एम प्रैक्टिकल. ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखें. बाय बाय.